हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ओके, एंड वैल्यू एडेड टैक्स वैट। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, परसेंटेज के बारे में अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तभी हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वगैरह के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है आपका परसेंटेज एंड रेशो वगैरह, तो ये करते हैं। तो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है आपकी। एक्सप्रेस 8/2 एज परसेंटेज। इन सभी को क्या करना, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। इसको डेसिमल में करना है, इसको परसेंटेज में करना है, इसको परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो ये इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, जैसे 8 1/2 एज परसेंटेज करना है, तो 8 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 17/2 मल्टीप्लाई 100 क्या आ गया, 850%, ओके। सेकंड पार्ट है 7/8 एज परसेंटेज, यानी कि 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 7/8 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 87.5%, ओके, ये आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 15 1/4 एज डेसिमल। इसको डेसिमल में करना है, तो सिंपली इसको फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे और फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 15.25, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड 25 1/4% ऑफ 1200। हमें 1200 का 25 1/4% निकालना है, ओके। तो ये कैसे निकलेगा, तो सिंपल है ये। जब भी देखो, मैं सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जैसे वो बोल रखा है इसने 25% ऑफ 1200, तो 25 1/4 परसेंटेज का क्या होंगे, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और 1200 यहाँ पे, यानी कि 25 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से, और डिवाइड करेंगे उसको 100 से, और इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 303। तो 1200 का 25 1/4% कितना होता है, 303 होता है, ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे क्या दे रखा है, 2 1/4% ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 15 के। तो 2 1/4% ऑफ एक्स, पहले इसको क्या लिखेंगे, देखो 2 1/4% ऑफ एक्स है, तो 2 1/4 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये, 2 1/4 परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 1/4 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 9/4 x/100 इक्वल टू 15। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे रखेंगे, बाकी नंबर्स को क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे। तो ये 4 और ये जो 100 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई 100, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे 3 पे, तो आंसर क्या आएगा, 2000/3, यानी कि 666.66, ओके। ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सौरभ स्कोर 75% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 55% in English, 75% in science. The maximum marks in these subjects are 90, 70 and 80 respectively. यानी कि मैथमेटिक्स में टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हैं, 90, और 90 के 75% उसने मार्क्स लिए हैं, और यहाँ पे 70 मैक्सिमम मार्क्स हैं इंग्लिश के, और उसमें से 55% उसने लिए हैं।
80 मैक्सिमम मार्क्स है साइंस के, तो इसमें से 75% उसने लिए हैं। तो आपको फाइंड करना है एग्रीगेट परसेंटेज। एग्रीगेट परसेंटेज आपको उसकी फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर्स निकालेंगे और फिर वहां से हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। ओके, देखिए मैक्सिमम मार्क्स इन मैथमेटिक्स 90, तो परसेंटेज स्कोर 75%। मार्क्स कितने आए हैं उसके? 90 मल्टीप्लाई 75/100, यानी कि 90 का 75% निकाल देंगे, 67.50 उसके मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में। फिर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश कितने? 70, परसेंटेज कितने आए? 55। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे आएंगे? 70 मल्टीप्लाई 55/100, इसको सोल्व करेंगे तो 38.5 आ गया। ऐसे ही मैक्सिमम मार्क्स इन साइंस 80, परसेंटेज कितनी आई है? 75, मार्क्स कितने आएंगे? 75 मल्टीप्लाई 80/100, सोल्व करेंगे तो आएगा 60.00, यानी कि 60। ये अब इसके तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स पता लग गए हमें। अब क्या करेंगे? हम टोटल मार्क्स निकालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे 240। और अब उसने जितने मार्क्स लिए हैं तीनों सब्जेक्ट में, टोटल कितने मार्क्स लिए हैं वो निकालेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 166.00। अब परसेंटेज निकालेंगे तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? 166.00, मैक्सिमम मार्क्स है 240 मल्टीप्लाई 100, सोल्व करके आंसर आ गया 69.17%। तो उसकी एग्रीगेट परसेंटेज कितनी आई है? 69.17%। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अनन्या वेट इंक्रीज, अनन्याज वेट इंक्रीज फ्रॉम 60 किलोग्राम टू 72 किलोग्राम, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अनन्या का जो वेट है वो 60 किलोग्राम था और वो इंक्रीज होकर कितना हो गया? 72 किलोग्राम हो गया। तो हमें बताना है कि भाई कितना परसेंट उसका वेट जो है इंक्रीज हो गया है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। इंक्रीज इन वेट निकालेंगे सीधा, 70 माइनस 60 कितना? 12 किलोग्राम जो है, 12 किलोग्राम जो है उसका वेट बढ़ गया है। तो इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे तो 12 कि भाई कितना इंक्रीज हुआ था 12, और पहले कितना था 60 और मल्टीप्लाई 100। तो 12 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया? 20%। ओके, तो कितना वेट इंक्रीज हो गया उसका? 20% इंक्रीज हो गया अनन्या का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द सैलरी ऑफ दिनेश वाज इंक्रीज्ड बाय 15%। जो दिनेश की सैलरी है वो 15% इंक्रीज हो जाती है। इफ द सैलरी आफ्टर इंक्रीज वाज 14375, इंक्रीज होने के बाद जो उसको सैलरी मिली है वो कितनी है? 14,375 रुपीज। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट, इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी ये आपको बतानी है। ठीक है, इंक्रीज होने से कितनी पहले उसकी कितनी सैलरी थी वो बतानी है। तो देखिए, लेट द ओरिजिनल सैलरी, भाई इंक्रीज होने से पहले उसकी सैलरी हमने मान ली कितनी थी? एक्स थी। ओके, इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी में कितना इंक्रीज हो गया? 50% इंक्रीज हुआ था एक्स का। तो 50% ऑफ एक्स, तो 50 मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 3x/20। ओके, तो 3x/20 जो है उसकी इंक्रीज हो गई। पहले x थी और इंक्रीज कितनी हो गई? 3x/20 उसकी इंक्रीज हो गई। अब टोटल सैलरी कितनी हो गई इंक्रीज होने के बाद? पहले थी वो तो मिल ही रही थी और जो इंक्रीज हुई है वो भी मिलेगी। तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि इंक्रीज सैलरी कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। तो x प्लस 3x/20, इसको सोल्व करेंगे तो 20x प्लस 3x डिवाइड बाय 20 कितना आ गया? 23x/20। ओके, इंक्रीज प्राइस यानी कि इंक्रीज सैलरी आएगा यहाँ पे आपका कितना सैलरी उसकी इंक्रीज होने के बाद कितनी सैलरी हो गई थी? 14375। और ये भी क्या है? इंक्रीज होने के बाद वाली सैलरी है। तो दोनों को इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,500।
तो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी जो इंक्रीज होने से पहले सैलरी थी वो कितनी थी, 12,500 रुपीज। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया। ओरिजिनल सैलरी को एक्स मान लिया, 50% इंक्रीज हुआ है तो 50% इंक्रीज कितना हो गया, 3x/20। इंक्रीज सैलरी ओरिजिनल प्लस इंक्रीज दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, और इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई थी, 14375। इसको इसके इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 12,500। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 12,500। ओके, यहाँ पे देखिए, द बस फेयर फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ हैज इंक्रीज बाय 20% टू 720। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल फेयर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन के जैसा। जैसे इसमें 15% सैलरी इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर जो उसका फेयर है वो 20% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज सैलरी कितनी हो गई थी, ये हो गई थी, और यहाँ पर किराया इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 720। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रमेश स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 35% ऑन फूड आइटम, 25% ऑन द एजुकेशन। फाइंड हिज सैलरी इफ हिज सेविंग इज 1750 इन ए मंथ। आपको उसकी सेविंग दे रखी है और उसने कितने स्पेंड किस चीज पर किए हैं वो दे रखे हैं, तो आपको उसकी क्या निकालनी है, सैलरी निकालनी है। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसकी सैलरी। ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने हैं आपके। लेट द सैलरी ऑफ रमेश एक्स, मान लिया उसकी सैलरी एक्स है। टोटल सैलरी स्पेंड, टोटल कितनी सैलरी स्पेंड कर दी उसने, 30 + 35 + 25, 90% सैलरी उसने जो है खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो सैलरी स्पेंड 90% ऑफ एक्स, तो एक्स का 90% उसने खर्च कर दिया है, तो उसका 90% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x/10। ओके, ये 90 × x/100 करके 9x/10 आ गया। तो सेविंग कैसे होती है, टोटल सैलरी में से जितनी सैलरी खर्च कर दी है उसको माइनस कर देते हैं। टोटल सैलरी में से जितनी सैलरी खर्च की है उसको माइनस कर दिया, तो टोटल सैलरी एक्स थी और उसमें से 9x/10 को उसने खर्च कर दिया है, और वो किसके इक्वल है, सेविंग 1750 के इक्वल है। तो यहाँ से ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू निकालने से आपको क्या पता लग जाएगा कि उसकी सैलरी कितनी थी, 17,500 रुपीज। तो उसकी सैलरी कितनी थी, 17,500 रुपीज। ओके, तो आज आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए हैं, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अच्छे से करना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आगे आपके बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, तो थोड़े थोड़े करवाऊंगा, अच्छे से करने हैं, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।